खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू की तरह मैंने भी लाठी खाई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे, ये मेरा इनाम। शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। तो I don't see any hope for this country. फिल्म में सारांश के सिस्टम की कुव्यवस्थाओं से संघर्षरत एक 60-65 वर्षीय मिडिल क्लास रिटायर्ड वृद्ध शिक्षक बीवी प्रधान के इस भावपूर्ण किरदार को जैसे जीवंत कर दिया था एक महज 28 साल के नवोदित अदाकार ने। जी हाँ, कहानी फिल्म में टीवी और थिएटर के दिग्गज अभिनेता निर्माता निर्देशक अनुपम खेर की, जो कभी किसी इमेज में नहीं बंधे, जिन्होंने भावनात्मक चरित्र निभाए तो नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई और अपनी कॉमेडी से हंसाया भी। उनका यही एक्टिंग स्किल देश विदेश के श्रेष्ठ अभिनेताओं संग उन्हें प्रथम पंक्ति में ला खड़ा करता है। जन्म 7 मार्च 1955 को आज के हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक कश्मीरी पंडित परिवार जो 1953 में जम्मू एंड कश्मीर से आकर यहाँ बस गया था। पिता पुष्कर नाथ खेर हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में क्लर्क थे और माँ दुलारी खेर एक गृहिणी थी। कहते हैं पिता को तब मात्र 90 रुपये मिलते थे, जिनमें कुल 14 लोगों का भरण पोषण होता था। प्रारंभिक शिक्षा शिमला के DAV स्कूल से प्राप्त करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु दाखिला ले लिया, मगर चूंकि एक्टिंग और थिएटर से झुकाव शुरू से ही था, इसलिए पढ़ाई छोड़ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अभिनय के गुर सीखने के बाद 1978 में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद लखनऊ में राज बिसारिया की भारतेंदु नाट्य अकादमी में नाट्य सिखाया, मगर शीघ्र ही जी उब गया और 3 जून 1981 को माया नगरी बम्बई आ गए। ये कठिन संघर्ष के दौर थे। कहते हैं वे 1 महीने तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए। अंततः 1984 में महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सारांश से कैरियर की शुरुआत की और एक बुजुर्ग पिता की इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसी तरह 1986 में कर्मा, राणा प्रताप सिंह, डॉक्टर डेरेक क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डेरेक को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, सुनाई देगी। जब तक जिंदा रहोगे तब तक सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। 1988 में तेजाब, कहना वाह, ये तो पड़ोसी के बेटे वाली बात हुई कि पेड़ पे चढ़ा, नीचे उतरा तो आम मिलेंगे, और अगर गिर के मर गया तो साथ में खाना तो मिलेगा ही। और 1989 में चलबा जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं के लिए काफी सराहना मिली। 1987 में पारिवारिक ड्रामा संसार में नजर आए। अरे उम्र में इस जीवन की दौड़ में भागा थोड़ा, अब किस काम का, अरे अब किस काम का, अब किस काम का, गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। 1988 में फिल्म में विजय के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गड़बड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 गलोटा तितर मोटा तेरा पैसा गोटा। तो 1989 में फिल्म राम लखन, मुही
तन्ने मैं कितनी बार बोला है कि खिड़की बंद रखा कर, खिड़की बंद रखनी तो जान से मार दूंगा। हाँ। जब मैं नरम हूँ तो बहुत नरम हूँ, जब गर्म हूँ तो आग भी कांपे है मुझसे आ जाते हैं ससुरे। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी। 1991 में लम्हे। ये है मिस अनीता मल्होत्रा कि हम दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम तीनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। तुम इसकी वजह से मुझे और मैं, यू नो व्हाट आई मीन। 1992 में खेल। मशहूर का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली का हूँ और खड़पटिया हूँ। 1993 में डर। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना, गालों से ये गाल लगा के, नैनों से ये नैन मिला के, होली आज मनाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। और 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मुझे ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तुझ पर गर्व है। देख तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये तेरे परदादा दीवान ब्रिजनाथ कभी स्कूल ही नहीं गए, और ये इनके बेटे मेरे दादा दीवान द्वारकानाथ चौथी फेल, और ये मेरे पिताजी और तेरे दादा दीवान पुष्करनाथ 8वीं फेल, और मैं तेरा बाप मैट्रिक फेल। फेल होना और पढ़ाई ना करना हमारे खानदान की परंपरा है। और मुझे खुशी है कि तूने इस परंपरा को जिंदा रखा, बल्कि तू तो हमसे 2 कदम आगे निकल गया। हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए, तूने लंदन में फेल होकर दिखा दिया। में हास्य भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें दिया गया। उन्होंने 1991 में फिल्म डैडी के लिए फिल्म फेयर का क्रिटिक पुरस्कार के साथ साथ विशेष जूरी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसी श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें 2005 में फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए भी दिया गया, जिसके स्वयं निर्माता होने के साथ साथ शानदार भूमिका भी निभाई थी उन्होंने। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर गांधी जी को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। अनुपम खेर की पहली शादी 1978 में मधु मालती कपूर के साथ हुई थी, मगर शीघ्र ही तलाक हो गया। बाद में 1985 में पूर्व से शादीशुदा किरण खेर से उन्होंने शादी कर ली। अनुपम खेर की अन्य प्रशंसित फिल्मों में शुमार हैं 1990 में दिल। दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे गिरधारी लाल जी कि एक गंगू तेली एक दिन अपने बेटे की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करके रहेगा। 1991 में सौदागर, दिल है कि मानता नहीं। मैं परसों मुंबई जा रहा हूँ, और फिर हो सकता है वहां से 3-4 हफ्ते के लिए मैं अमेरिका चला जाऊँ। इसलिए मैं जाने से पहले तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करना चाहता हूँ। 1992 में शोला और शबनम, 1993 में श्रीमान आशिक। तो मैं जवान हूँ, रंग है जवान मेरी, तरंग है जवान मेरी, जब है दास्तां मेरी, जवान दिलों की शान हूँ। 1994 में हम आपके हैं कौन, इक्के पे इक्का। मस्ताना मेरा दिल हो गया तेरा दीवाना, तू बन के शमा आजा जानम, चल जाऊं मैं बन के परवाना। 1996 में चाहत। तू गोरी में, काली में, ये में, वो में के साथ फ्लर्टिंग करता है। मुर्गी वालों अपनी मुर्गी संभालो, मुर्गा मेरा जवान हो गया, काके बादाम बेचता पट्टा पहलवान हो गया, तेरी शादी करवानी पड़ेगी बेटा। कूल 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 मेरा बेटा, फूल फूल फूल। पापा कहते हैं मुझसे नाराज हो तो हो जाओ खुद से, लेकिन खफा खफा न रहो मुझसे, तुम दूर जाओ तो जाओ, अब अपने से तुम जुदा न रहो। 1997 में गुदगुदी। नजरों में जादू भरा, चाहों में खो जा जरा, तन्हा न अब हम रहें,
1998 में कुछ कुछ होता है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि कॉलेज में शॉर्ट्स कट पहनना मना है। सन 2000 में दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी कई फिल्में, हिंदी फिल्मों के अलावे उन्होंने कई प्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया, जैसे गोल्डन ग्लोब हेतु नामांकित 2002 में बेंड इट लाइक वेलहम, 2007 में एंग्ली की गोल्डन लायन विजेता लस्ट कॉशन, 2012 में डेविड ऑन रसेल की ऑस्कर विजेता सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक जैसी फिल्में। इतना ही नहीं, कई टीवी शोज में भी वे नजर आए, मिसाल के तौर पर से नोट समथिंग टू अनुपम अंकल, सवाल 10 करोड़ का, द अनुपम खेर शो वगैरह वगैरह। दुर्भाग्यवश अनुपम खेर की अपनी कोई संतान नहीं, बस किरण खेर के पूर्व पति से सिकंदर खेर हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी औलाद की तरह पाला है। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जैसी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी। एक वर्सटाइल एक्टर हैं अनुपम खेर, किरदार चाहे जैसा भी हो उन्होंने पूरा न्याय किया। भारत सरकार ने सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2004 में नागरिक सम्मान पद्मश्री तो 2016 में पद्म भूषण से नवाजा। उनके कृतित्व का सफर अभी जारी है। आइए आशा करें ये सफर निरंतर जारी रहे।